नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न के भविष्य फल के बारे में। नए साल 2021 का आपका भविष्य कैसा होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष के शुभ अवसर पे बहुत सारा ढेर सारी बधाई मेरे तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि कर्क राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि नया वर्ष में कर्क राशि वाले कैसे रहेंगे। तो उनका अगर व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। यह किसी से भी संबंध बनाते हैं तो दिल से बनाते हैं, पर सामने वाला दिल से नहीं दिमाग के साथ उनके साथ काम करता है, दिमाग से काम लेता है। इसलिए आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वालों के व्यवहार को लेकर। आप अगर किसी के दुख में दिल से पड़ते हैं और उसका आप मदद करना चाहते हैं, अर्थात किसी के दुखी में आप दुख महसूस करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आप मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप एक साथ बहुत सारा काम करने के लिए भी सक्षम होते हैं और करते भी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपका सोच बहुत ऊंचा होता है, साफ सुथरा तथा अच्छा सोच से आप आगे निकलना चाहते हैं, आपका वो विचार है। वैसे अगर आप भावुकता पर ध्यान दें, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आप अपने डिसीजन में भावुकता के चलते थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, तो आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान दें, तो यह साल निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करता हूं आपके कैरियर के विषय में। तो कर्क राशि वाले का कैरियर कैसा होगा नए साल में। तो ध्यान दें, पिछले साल से यह नया साल 2021 का आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपको लाभ मिलने वाला है। वर्ष के शुरू में ही गुरु आपको सपोर्ट करने वाला है, जिससे आप पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिल सकता है। कुछ नया बदलाव करने के लिए भी बिजनेस में, जॉब में, उसका भी बहुत अच्छा आपको चांस मिलने वाला है। अब आप निश्चित रूप से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह परिवार में अन्य सदस्यों के माध्यम से थोड़ी परेशानी आ सकती है। वैसे अगर आप पार्टनरशिप बनाएं, बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप बनाते हैं, तो निश्चित रूप से यह आप ध्यान दें कि अन्य सदस्य से साझेदारी नहीं करें, नहीं तो आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। वह आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ऐसे जातक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। विशेषकर बिजनेस के क्षेत्र में पढ़ाई, नौकरी वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा। वैसे मार्च, अप्रैल या जून, जुलाई, विशेषकर 16 नवंबर से 16 दिसंबर में जॉब बदलने का बहुत अच्छा मौका है। आप बदल सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, इसके लिए उत्तम समय है। अब आगे अंगारक योग और षष्टक योग दोष भी लग रहे हैं, जिसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन खड़े रहेंगे आपके पैर खींचने के लिए, तो आपको टेंशन हो सकती है। बिजनेस में भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, तो आपको सावधान रहने का भी विशेषकर जरूरत है। वैसे बुध ग्रह 30 अप्रैल से
26 मई तक आपकी राशि में राहु जड़त्व दोष बना रहे हैं। इससे हर दृष्टि से बचें। इसके उस समय उस पीरियड से आपको बचना अनिवार्य है, नहीं तो कानूनी लफड़े में फंस सकते हैं। आप शांत होकर इस समय को निकाल लें, सही समय का लाभ उठा लें और बुरे समय से सतर्क होकर अपना समय निकाल लें। निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, आप उस लाभ को प्राप्त कर लें तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 2020 से 2021 नया साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपका अच्छा रहेगा। हर समस्या हर समस्या का समाधान इस नए साल में आपको मिलने वाला है। आप इसे निकल के आगे निकल जाएंगे। खर्च भी होगा, लेकिन खर्च आपके मांगलिक कार्य में, बच्चों की पढ़ाई में, कुछ नया करने में, घर बनाने में या ज़मीन खरीदने में आपका खर्च हो सकता है। फिर भी आप उस समय से सावधानी पूर्वक सोच विचार कर खर्च करें तो आप सुखी रहेंगे। वैसे आप ध्यान दें कि 30 मार्च तक समय अच्छा है। आप निश्चित रूप से उसको संभाल कर चलें। किसी दूसरे के साथ पैसा न लगाएं, वरना पैसा फंस सकता है। नई जमीन खरीदना, खेती से जुड़े रहना, आपको खेती जमीन आपको लाभ देने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग आपको लाभ देने वाला है। वैसे मंगल 22 जनवरी से 13 अप्रैल तक वर्ष राशि में राहु के साथ रहेंगे। हर दृष्टिकोण से आपको ध्यान देने की जरूरत है। खर्च पर भी ध्यान दें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है, पैसा फंस सकता है। समय पे जो मैं समय बतला रहा हूँ उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा करते समय सावधान रहने की जरूरत है। एक्सीडेंट वगैरह का भी भय हो सकता है। ऐसे पीरियड में आप सोना, डायमंड, जमीन में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ होने वाला है। अधिक जोखिम न लें। जोखिम लेकर कोई काम, जिसमें आपको लगे कि ऐसा काम होने वाला है, उसी में पैसा फंसाएं और उससे आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से पिछले साल से तो ये साल अच्छा जाने वाला ही है। अब हम बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। कर्क राशि वाले अपने परिवार में कैसे रहेंगे, उनका लव अरेंज कैसा रहेगा, लव अफेयर कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं कर्क राशि वालों के लिए मैं बतला रहा हूँ। तो आप ध्यान दें, निश्चित रूप से समय आपका अनुकूल होने वाला है। आपका पर्सनल लाइफ अच्छा होने वाला है। पारिवारिक जीवन अच्छा होने वाला है। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुरू में ही ध्यान दीजिए, शुरू में ही मंगल 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक वृषभ राशि में राहु के साथ होने। आप अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर पे विशेष रूप से फोकस करें, नहीं तो खटास आ जाएगी। आप संभाल कर चलें, नहीं तो रिश्तों में दुराव हो सकती है, खटास आ सकती है, रिश्ते बिखर सकते हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप समय से डिस्टर्ब ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपको परेशानी उठाना पड़े। वैसे इस साल संतान को समझते हुए आपको चलना चाहिए। निश्चित रूप से आप अच्छा होने वाले हैं। और ध्यान दें, इस साल आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। पारिवारिक उलझन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पैतृक संपत्ति में अगर लेन देन, जमीन वगैरह का अगर लेकर कोई विवाद है, वो भी धीरे धीरे कुछ मध्यस्थता के कारण खत्म हो जाएगा और परिवार में प्यार बन जाएगा। तो आपको ध्यान देने का जरूरत है। मधुर संबंध होने वाले हैं। वैसे 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक गुरु अतिचारी योग होकर कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे परिवार में चिंता हो सकती है, चिंता बन सकती है, काम होते होते रुक जाना, इस तरह की संभावना बन सकती है। तो ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर देखा जाए तो
यह समय स्वास्थ्य के ऊपर या फिर दूसरी संतान, दूसरी शादी, नया कुछ करने का, नया रिलेशन बनाने का भी यह बहुत ही अच्छा समय है। माँ, पत्नी, लड़की के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। 30 जून के बाद अगर आप विवाह का समय रखते हैं, मुहूर्त बनाते हैं, तो आपके लिए अच्छा जाएगा। तो निश्चित रूप से परिवार में बहुत सारी चुनौती के बाद आप अच्छा होंगे। चुनौती को आपको सहन करना पड़ेगा और चुनौती के साथ आपको अच्छे मार्ग पे चलना होगा। सेहत पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। कर्क राशि वाले, आप इस नए साल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो ध्यान दीजिए, सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान सही रूप से करने की ज़रूरत है। योग प्राणायाम करने की ज़रूरत है। सूर्य जब 14 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में राहु के साथ हो तो सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आँख, हड्डी, पेट, गुप्तांग, ऑपरेशन आदि का भय हो सकता है। इसलिए खाने पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है और समय जो राहु के साथ जो बन रहे हैं उस पर सावधान रहने का ज़रूरत है। अपने शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। योग प्राणायाम व्यायाम करते रहें, खाने पे ध्यान दें, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ध्यान देने की बात है तो आप इस पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, शिक्षा के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, विद्यार्थी का जीवन कैसा रहेगा, उनका समय कैसा रहेगा इस नए साल के साथ, तो ध्यान दें। अगर पढ़ाई के लिए आप पे ध्यान दिया जाए तो यह समय मेहनत करने वाला है, तो ही अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। आप निश्चित रूप से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप भटकने से बचें, नहीं तो प्यार, इश्क वगैरह में आपका दिमाग उलझ सकता है। वैसे मंगल 1 जनवरी से ही, शुरू से ही 22 फरवरी तक, 1 जनवरी से 22 फरवरी तक 10वें भाव में होकर 5वें में सकारात्मक रोग दोष बना रहे हैं, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी में अगर आप हैं तो आपके लिए शानदार समय है, आप ध्यान दें। सरकारी जॉब आपको मिल सकता है, विदेश में भी पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। बुध ग्रह 26 अगस्त से 27 सितंबर तक कन्या राशि में स्वराशि होकर आपके लिए बहुत अच्छा समय बना रहा है, इसलिए उस समय के आप लाभ उठाएं। पढ़ाई पे विशेष रूप से फोकस करें, दिन आपका अच्छा जाने वाले हैं। 2021 वैसे अगर देखा जाए तो मिला जुला ही आपके लिए रहेगा, इसलिए आप निश्चित रूप से मेहनत करें तथा पढ़ाई पे विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम बात करते हैं सभी के लिए 2021 यात्रा में कैसा रहेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरू में ही 17 मार्च से शुक्र 17 मार्च से 10 अप्रैल तक मीन राशि में उच्च का होकर मालव्य योग बना रहा है, जिससे आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल के हिसाब से आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप यात्रा करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिजनेस, जॉब के माध्यम से भी आप आगे जाने वाले हैं। वैसे विदेश का भी आपको मौका मिल सकता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी 2 बार मौका मिल सकता है आपको आगे जाने के लिए। अगस्त, सितंबर में अधिक यात्रा न करें। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में केतु रहेगा, उस समय यात्रा ना करें वरना परेशानी आ सकती है। वैसे धार्मिक दृष्टिकोण से आपका यात्रा संभव है, आप यात्रा करेंगे। समय पे ध्यान दें, सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको उपाय बताते हैं। जो भी परेशानी है आपके राशि के साथ या आपके लग्न के साथ, तो सबसे पहले तो ये जानिए कर्क राशि वालों कि आपका स्वामी चंद्रमा है, दिन आपका सोमवार है, रत्न आपका मोती है। तो निश्चित रूप से आप चांदी में मोती धारण करें और सोमवार को अगर व्रत करना है तो शिव जी का व्रत करें। रुद्राक्ष
भी धारण करें। रुद्राक्ष पे अगर जाप करते हैं शिव जी का बहुत उत्तम रहेगा। गणेश जी का आप पूजन करें, ध्यान दें, दुर्वा चढ़ाएं, महामृत्युंजय का जाप करें। वैसे आपके लिए शुभ तारीख 2 है, शुभ महीना का दिनांक आपका 2/11/20 है। वैसे अशुभ अंक से बचें, क्योंकि आपके लिए 1-3-9 अशुभ है, उससे बचें। आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान करें, चावल, कपूर, चंदन, पानी, दूध वगैरह, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप चंद्र यंत्र और मोती और निश्चित रूप से शिव जी का उपासना करें तो आप बहुत सुखी रहेंगे। आप मेरे उपाय को अपनाकर जो भी बिगड़े हुए समय है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक लाभ पहुंचाएं, इसका लाभ हर आदमी ले, मेरी यही इच्छा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।